और वही इराक के इरबिल में फिर से हमला हुआ है। ईरान के हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। और वही जंग के बीच तुर्की की ईरान को नसीहत। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने दी है सलाह। ईरान का नया नेतृत्व इस वक्त ज्यादा लचीला रुख अपनाए। ईरान को लेकर इटली के पीएम मेलोनी का भी बयान सामने आया। ईरान के पास परमाणु हथियार बर्दाश्त नहीं, परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें भी बर्दाश्त नहीं। एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ जंग के बीच हाई अलर्ट पर अमेरिकी बैंक। साइबर हमलों के खतरे को लेकर अलर्ट पर अमेरिकी बैंक। ईरान ने पूरी रात इजराइल पर कई घातक हमले किए। तेल अवीव और हाइफा समेत कई शहरों को टारगेट करते हुए मिसाइलें दागी, साथ ही ड्रोन से भी प्रहार किया। ईरान के हमले की वजह से इजराइल में हालात किस तरह बिगड़े हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तेल अवीव की तबाही के लिए ईरान ने मिसाइलों की बरसात कर दी। सीरियल मिसाइल अटैक के बाद शहर के कई इलाकों में जोरदार धमाके हुए। जहां भी बारूद बरसा वहां आग धधकने लगी। ईरान की ओर से किए गए इन हमले से ठीक पहले तेल अवीव में सायरन बजे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए मिसाइलों ने अपना टारगेट हिट किया। इस दौरान दहशत में आए लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनी गई। ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए आफत का सबब बन चुकी हैं। अलग अलग लोकेशन से लॉन्च की जा रही मीडियम और लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। कौन सी मिसाइल कहां से आएगी और कहां गिरेगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तेल अवीव में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरे देश में अलर्ट एक्टिवेट कर दिया। लोगों को सायरन बजते ही शेल्टर जाने की सलाह दी गई। IRGC की मिसाइल विंग पूरी तरह एक्टिव है। पहले टारगेट तय किए जाते हैं, उसके बाद एक साथ सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया जाता है। इजराइल के खिलाफ इस बार बेहद घातक स्ट्राइक की जा रही है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 के जरिए ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का दावा कर रहा है। ईरान अब उन तमाम मिसाइलों से इजराइल को दहला रहा है जो अब तक अंडरग्राउंड बेस में रखी गई थी। देर रात एक साथ कई वॉरहेड मिशन वाली मिसाइलों की बौछार की गई। इस मिसाइल के प्रहार को रोकने में इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, इसीलिए नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। ईरान के टॉप टारगेट पर तेल अवीव है। यहाँ अहम ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया गया। एक साथ कई मिसाइलें दागने के बाद ईरान ने इजराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया। ईरान ने अपने क्लस्टर वेपन का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है।
उत्तरी और पश्चिमी इजराइल में हुए धमाकों में क्लस्टर वेपन के संकेत मिले हैं, यानी जंग के मैदान में ईरान अब अपनी टेक्नोलॉजी के सहारे दुश्मन को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपाया है। हालांकि कुछ मिसाइलों को रोकने में आईडीएफ को जरूर कामयाबी मिली, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों ने बेहद सटीक हमले किए, जिससे काफी नुकसान पहुंचा। सेंट्रल इजराइल पर ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों से धावा बोला। आधी रात को अचानक सायरन बजने लगे और आसमान में कई मिसाइलें एक साथ उड़ती हुई नजर आईं। उन मिसाइलों ने अलग अलग इलाकों में तबाही मचाई। ईरान की ओर से किए जा रहे अटैक से इजराइल के लोग सहमे हुए हैं। इजराइल के हाइफा को भी ईरान ने दहलाया है। मिसाइल से हुए हमले के बाद रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। जोरदार विस्फोट के बाद विनाशकारी आग की लपटें उठने लगी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। हाइफा इजराइल की पोर्ट सिटी है, इसलिए ईरान की ओर से यहाँ लगातार हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ के ठिकानों के साथ ही कमर्शियल एक्टिविटीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसका मकसद इजराइल को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना है। और देखिए, भूमध्य सागर में फ्रांस से ने तैनात किया है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर। फ्रांस ने साइप्रस में डिफेंस को किया मजबूत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।